हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल भी है, बिकॉज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसे कॉमन मिथ फर्टिलिटी को लेकर। यूजुअली हमें फर्टिलिटी के बारे में बहुत सुपरफिशियल चीज़ों के बारे में पता होता है और उसकी वजह से हमें बहुत सारे मिथ हम बहुत लंबे समय से कैरी कर रहे होते हैं, जो शायद बहुत बड़ा रीज़न बनता है हमारे शरीर में इनफर्टिलिटी को लेकर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे कॉमन मिथ जिनको अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमें कंसीविंग में तो हेल्प मिलती है, साथ में हम अपने आसपास के लोगों को एजुकेट भी कर सकते हैं, अपने आगे की जनरेशन्स को भी एजुकेट कर सकते हैं, ताकि इस तरह के मिथ्स के साथ वो कभी इस तरह की इनफर्टिलिटी जैसी परेशानियों को ना फेस करें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम फटाफट से इन मिथ्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट कॉमन मिथ है कि आप कंसीव अपने पूरे महीने के किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को, मैक्सिमम लेडीज़ को ये पता नहीं होता कि उनको कब ट्राई करना है जिससे वो कंसीव कर सकें, किस टाइम पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके एग्स के फर्टाइल होने के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि किसी भी लेडी का जो फर्टिलिटी विंडो है वो एक सर्टेन टाइम में आता है। फर्टिलिटी विंडो मतलब जिस टाइम पे आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, वो हमारा फर्टिलिटी विंडो कहलाता है। अब वो कब होता है? यूजुअली जिनकी साइकिल काफ़ी अच्छी और रेगुलर होती है, 28 से 30 दिन पे अगर जिनको पीरियड्स आ जाते हैं, उनका जो फर्टिलिटी विंडो है, यानी कि जो सबसे हाई चांसेस कंसीव करने का, वो है आपके पीरियड्स के फर्स्ट डे से आप काउंट करना शुरू करेंगे। तो आपका जो 14वां, 15वां, 16वां दिन है, ये 3 दिन आपके सबसे ज़्यादा हाई फर्टिलिटी रेट के टाइम के होते हैं। तो सपोज़ जैसे आप माने कि आपको 1 नवंबर पीरियड डेट थी और आपका जो 14 नवंबर, 15, 16, 17, ये आप 4 दिन को अपनी फर्टिलिटी टाइम पे रखें कि इन टाइम पे अगर आप कंसीविंग के लिए ट्राई करते हैं तो आपके कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो इस मिथ को पहले क्लियर करें कि आप पूरे महीने में, ऐसा नहीं कि कभी भी आप ट्राई करें तो कंसीव करें, आपको एक सर्टेन टाइम में ट्राई करना है, तभी आपकी जो कंसीविंग है वो हाई रेट पे जाएगी। दूसरा है कि जो इनफर्टिलिटी का इशू है वो सिर्फ महिलाओं में आता है, कि महिलाओं में ही दिक्कत है, पुरुषों में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आप अगर रिसर्च देखें तो लगभग 30 से 40% इनफर्टिलिटी पुरुषों में पाई जाती है और 30 से 40% ही महिलाओं में मिलती है, और लगभग 30 से 40% दोनों में, जब साथ में ट्राई कर रहे हैं तो दोनों में साथ में भी देखने को मिल सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है तो उसके पीछे का रीज़न सिर्फ महिला है। इसमें पुरुष उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितनी महिलाएं हैं। तीसरा कॉमन मिथ कि पुरुषों में तो कभी इनफर्टिलिटी आती नहीं है और वो हमेशा एज्ड भी हो जाए, यानी कि बुजुर्ग बूढ़े भी होने लगे तो भी उनमें कभी इनफर्टिलिटी की कंडीशन नहीं आएगी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मैं मानती हूँ कि महिलाओं के कंपैरिजन में पुरुषों की फर्टिलिटी थोड़ी लॉन्गर होती है, क्योंकि महिलाओं में अगर एक बार मेनोपॉज आ गया देन फीमेल कंसीव नहीं कर सकती। लेकिन अगर पुरुषों की बात की जाए तो वो फर्टाइल थोड़ा लंबा रहते हैं, बट जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, उनकी स्पर्म मोर्टालिटीज़ में, उनके जो हार्मोन्स हैं उनमें, इन सब में जो क्वालिटी ऑफ स्पर्म है, इन सब में काफ़ी ज़्यादा डेप्थ देखने को मिलती है, या उनकी क्वालिटी ख़राब होती है, जिससे आप में बहुत संभावनाएं बढ़ जाती हैं जेनेटिक डिसऑर्डर की। कि अगर आप बहुत एज्ड होके अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आप में जेनेटिक डिसऑर्डर, बहुत सारी ऐसी जो आपके अनुवांशिक बीमारियां हैं, उनकी होने की संभावनाएं आपके शरीर में ज़्यादा हो जाती हैं। नेक्स्ट मिथ है दोस्तों कि जो बर्थ कंट्रोल पिल हैं, अगर आप लंबे समय तक ले रहे होते हैं तो वो आप में इनफर्टिलिटी कॉज करती हैं। ऐसा नहीं है। ये एक तरह की हार्मोनल पिल्स होती हैं जो आपके बंद करने के कुछ ही दिन बाद से धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाती हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ देखा गया है कि जो लोग बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे होते हैं उनमें थोड़ी प्रॉब्लम कंसीविंग में आती है, बट वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप में इनफर्टिलिटी कॉज कर देते हो, कि आपने अगर बर्थ कंट्रोल पिल खा ली तो आप कभी मां बन ही नहीं पाएंगी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। नेक्स्ट जो मिथ है कि स्ट्रेस आप में इनफर्टिलिटी कॉज कर देता है। देखिए, स्ट्रेस, अगर सिर्फ स्ट्रेस को कंसीडर किया जाए तो यस, थोड़ा सा स्ट्रेस आपके शरीर में आपके क्वालिटी ऑफ एग को डिस्टर्ब करता है या स्पर्म्स की क्वालिटी डिस्टर्ब करता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ओनली स्ट्रेस ही आपके अंदर इनफर्टिलिटी कॉज कर रहा है।
अगर अंडरलाइन कोई डिजीज़ है, जैसे आपके अंदर एंडोमेट्रियल इश्यूज़ हैं, आपका AMH डाउन है, PCOD है और उसके साथ आप स्ट्रेस भी एकम्पनीट करके रखते हैं, साथ में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड कंडीशन चल रही है, तो आपके हार्मोन उससे थोड़े ज़रूर गड़बड़ हो सकते हैं। आपकी क्वालिटी ऑफ एग या क्वालिटी ऑफ स्पर्म खराब ज़रूर हो सकता है, वो आपको इनफर्टिलिटी में ज़रूर ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेस के वजह से आप इनफर्टाइल हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें ताकि आप उन चीज़ों से अपने आप को क्लियर कर सकें। नेक्स्ट मिथ है दोस्तों कि अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्राई कर रहे हैं, इफ़ यू डूइंग इंटरकोर्स एवरी डे, तो आप में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कंसीव करने की। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आपको जब भी कंसीविंग के लिए ट्राई करना है तो वो एक सर्टेन टाइम पीरियड में ही करना है, जो मैंने शुरुआत में ही बताया। अगर आप अपने ओवुलेशन टाइम पे कंसीविंग के लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं तो आप पूरे मंथ भी अगर आप कंसीव के लिए इंटरकोर्स कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं होता। तो ये आपको बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि अगर आप रोज़ ट्राई कर रहे हैं तो आप कंसीव कर जाएंगे, ये एक मिथ है। इसके लिए आपको अपने फर्टिलिटी विंडो में ही ट्राई करना है, जो आपके पीरियड का 14वां, 15वां, 16वां, 17 दिन है, 4 मैक्सिमम डेज आप रख सकते हैं, इनमें आपको ज़रूर ट्राई करना है, तो आपकी कंसीविंग की रेट हाई होती है। बाकी और अन्य दिनों में जब आप ट्राई करते हैं तो उसमें चांसेस ऑफ कंसीविंग ऑलरेडी बहुत कम होता है। इवन इन 4 दिनों में भी अगर महिला एंड पुरुष दोनों ही पूर्णतया हेल्दी हैं और 30 साल से कम उम्र के हैं तो भी पूरी हेल्दी कंडीशन में सिर्फ 8% एक साइकिल में कंसीव होने के चांसेस होते हैं। आप समझ सकते हैं, प्योरली नेचुरल तरीके की बात मैं कर रही हूँ। इसके बाद अगर आपने कोई बीमारी है, आप बहुत एज्ड हैं, बहुत सारे हार्मोनल इम्पेयरमेंट है, तो इस 8% में भी काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन आता चला जाता है। तो कंसीविंग के लिए आपको अपनी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आप सक्सेसफुल होंगे, अन्यथा आप पूरे महीने ट्राई करें कभी सक्सेस नहीं अच्छी से मिलने पाएगी। नेक्स्ट मिथ है दोस्तों कि लाइफस्टाइल आपको बिल्कुल भी फर्टिलिटी में परेशानी नहीं कॉज करता। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप स्मोकर हैं, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी हैं, ओबेस्ड हैं, आपके हार्मोन्स गड़बड़ हो रहे हैं आपके लाइफस्टाइल की वजह से कि दिन भर आपका बैठना होता है, फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है, ये सारी चीज़ें आपके कंसीविंग में बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बनती हैं। स्पेशली स्मोकिंग, अल्कोहल आपके स्पर्म मोर्टेलिटी को डिक्रीज़ करता है, आपके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, मेल्स की बात करें मैं, हार्मोन्स को गड़बड़ करता है। सबसे ज़्यादा स्पर्म क्वालिटी को डिक्रीज़ करने का काम करते हैं स्मोकिंग और अल्कोहल। तो आपको लाइफस्टाइल ज़रूर सुधारनी पड़ेगी। अगर आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर नहीं रखते हैं तो कंसीविंग में आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम आनी है। नेक्स्ट मिथ है कि IVF कराया अगर आपने तो 100% आप कंसीव कर जाएंगे। दैट इज़ अ बिगेस्ट मिथ। IVF इटसेल्फ जो एक प्रोसीजर है उसमें बिल्कुल चांसेस ऑफ कंसीविंग अच्छी होती हैं, लेकिन ये भी 100% श्योर कंसीविंग का वो कंफर्मेशन नहीं है। IVF में अराउंड 40 to 45% या मैक्स 50% चांसेस हो जाते हैं अगर यंग एज में हो रहा है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो जो मैंने नॉर्मल में 8% बताया है, IVF में वो 40 से 50% तक हो सकता है, लेकिन 100% IVF भी आपको कंसीव नहीं करा सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं और IVF के बारे में भी सोच रहे हैं तो इसको भी ध्यान रखें कि वो भी 100% एश्योरेंस आपको नहीं देगा। लास्ट आपका जो मिथ है कि इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि आप कभी माँ नहीं बन सकते। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। बहुत बार ऐसा होता है कि इनफर्टिलिटी कुछ ऐसे कारणों से होती है जिसको अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आप बिल्कुल कंसीव कर सकते हैं। जैसे ट्यूबल ब्लॉकेज है तो ट्यूबल ब्लॉकेज छोटे एक ऑपरेशन से उसको खोल दिया जाता है, आप कंसीव कर जाती हैं। आपको फाइब्रॉइड्स हैं तो फाइब्रॉइड्स निकाल के आपका यूट्रस हेल्दी करने की कोशिश की जाती है, आप कंसीव कर सकते हैं। PCOD है तो आपके हार्मोन्स को थोड़ा स्टेबल करके आपके यूट्रस की हेल्थ को इम्प्रूव करके आपको कंसीव कराया जा सकता है। ऐसी एंडोमेट्रियल कंडीशन है या हार्मोनल फ्लक्चुएशन है, सो इन सब पे आप काम करके कंसीव कर सकती हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनमें से अगर कुछ हो गया और आपकी इनफर्टिलिटी की कंडीशन आ रही है तो आप कभी मां नहीं बन पाएंगे। तो इस सोच को आप सबसे पहले निकालें, क्योंकि स्ट्रेस जैसे मैंने बताया कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है, वो बिल्कुल आपको इम्पैक्ट कर सकता है। इसलिए आप अगर किसी अंडरलाइन कॉज से सफ़रर हैं, आपको इनमें से कोई बीमारी है, तो अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे सही सलाह लें
ताकि आप अपनी इस परेशानी को जल्द से जल्द अपने शरीर से बाहर निकाल के नेचुरली और हेल्दी तरीके से कंसीव कर सकें। अगर इन सब के साथ भी आपके साथ चीज़ें चल रही हैं तो भी IVF, IUI बहुत सारी ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे हम बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं कि आप फिर से माँ बन सकें। तो इन सारी चीज़ों पे आज मुझे लगता है आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बहुत सारे लोगों में इसको लेकर मिथ रहता है और वो इन्हीं धारणाओं को अपने दिमाग में बिठा के लंबे समय तक चलते रहते हैं, जिससे उनको तो इफ़ेक्ट आता ही है। आप वैसी ही चीज़ें अपने आगे की जनरेशन को देते हैं तो आगे की जनरेशन भी वैसे ही सोचती रहती है और उनमें भी ऐसे मिसकंसेप्ट बनते जाते हैं। तो आप अपने आप को तो जागरूक करें ही, अपने आस पड़ोस के लोगों को जागरूक करें। घर में बच्चे हैं, फीमेल चाइल्ड हैं या फिर बहनें हैं, वाइफ हैं, उन सबको भी इन चीज़ों को अच्छे से सिखाएं ताकि उनके दिमाग में भी ऐसी कोई निगेटिव धारणाएं नहीं आने पाएँ। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि अपनी इन भ्रांतियों को लोग अपने दिमाग से हटा सकें और जागरूक बन सकें। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।